नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा की पूजन सामग्री आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या-क्या की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको घी का दीपक होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, सफ़ेद या पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए जो कि आपको नारायण जी को चढ़ता है, अक्षत होना चाहिए, रोली, फूल, जो भी आपको फूल मिल जाए, लाल फूल जो कि लक्ष्मी जी को चढ़ता है, अगर लाल फूल मिल जाता तो ज़्यादा शुभ रहेगा। गाय के दूध से बनी हुई चावल की खीर बनानी है और आपको 1.5 पाव खोवा और 1.5 पाव शक्कर, जिसके आपको 6 लड्डू बनाने हैं। आप चाहें तो पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं और नहीं अगर आपको है तो आप ऐसे भी शक्कर मिक्स करके 6 लड्डू आपको उसके बनाने हैं। फिर आपको तुलसी जी का एक पौधा चाहिए है और उसके साथ-साथ आपको लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो चाहिए है। मतलब लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की साथ में फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो ले सकते हैं या फिर आप मूर्ति भी ले सकते हैं। हवन सामग्री चाहिए है और हवन करने के लिए हवन कुंडी चाहिए है। अगरबत्ती, माचिस, धूप, लोटा, जिससे 1 लोटा चाहिए जिसमें आपको जल भरकर भगवान को शुद्ध करने के लिए चाहिए है। उसके साथ-साथ 1 लोटा आपको कलश बनाने के लिए चाहिए है। उसके साथ-साथ आपको एक पटा चाहिए, पटा या चौकी आप ले सकते हैं। तो दोनों चलेगा जो भी आपके को मिल जाता है। और चौक के लिए आपको आटा चाहिए जिससे आप चौक बनाएँगे। गौर चाहिए है जो कि आपको गोबर कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको चावल चाहिए, तो चावल आपको थोड़ा चाहिए, ज़्यादा चाहिए है। पहले भी मैंने अक्षत बोला, अक्षत मतलब वही चावल ही होता है। तो कुछ चावल आपको चाहिए जो कि आप जैसे कथा सुनते हैं या फिर भगवान पर ऊपर डालते हैं तो वो अक्षत अलग से चाहिए। उसके साथ-साथ आप जो कलश बनाएँगे, कलश पर आपको कटोरी में चावल रखने के लिए चाहिए है। उसके साथ-साथ कलश के लिए आपको टेरी चाहिए है, तो आपको आसानी से कहीं पर भी आपको आम की टेरी मिल जाएगी। फिर उसके साथ-साथ आपको पान चाहिए, सुपारी चाहिए, हल्दी चाहिए। हल्दी की 5 या 7 गाँठें हो जाएँ, सुपारी की 5 या 7 गाँठें हो जाएँ। फिर आपको दूर्वा चाहिए जो कि आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। दूर्वा अर्थात घास चाहिए। कपूर चाहिए जो कि आपको आरती के लिए भी चाहिए है। उसके साथ-साथ आपको हवन भी, आपका अगर अच्छे से नहीं जलता तो आप हवन जलाने के लिए भी कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। ऋतु अनुसार कोई भी फल ले सकते हैं, जो भी आपको फल आसानी से मिल जाते हैं, तो वो आपको ऋतु अनुसार वो फल लेना है। फिर दूध चाहिए है, तो गाय का दूध होगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर दही चाहिए है जो कि आपको भगवान को चढ़ाने के लिए चाहिए है। उसके साथ-साथ आपको पंचमेवा मिल जाता है, तो आप दही में पंचमेवा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें आपको शरद पूर्णिमा के व्रत के लिए चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया है। तो आगे मैं आप सबको व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत की पूजा विधि क्या है, ये सारी चीज़ें भी इसी वीडियो में आगे आपको बताती जाऊंगी। तो पूजन सामग्री में केवल आपको इतनी ही चीज़ें चाहिए हैं और घी और ज़्यादा ले लीजिएगा क्योंकि दीपक में आपको बार-बार डालने के लिए भी घी ज़रूरत होगी, या फिर आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। घी का दीपक जलाएंगे तो ज़्यादा शुभ माना जाएगा। अब मैं आपको शरद पूर्णिमा की पूजा की विधि बताने वाली हूँ कि किस विधि से आपको शरद पूर्णिमा की पूजा करनी है, किन-किन नियमों का पालन करना है। सुबह आपको जैसे ही आप घर की साफ सफाई करते हो वैसे ही आपको ना साधारण तरीके से घर की साफ सफाई कर लेनी है। उसके साथ साथ आपको सुबह जल्दी स्नान कर लेना है और पूजा कर लेनी है, और ये नॉर्मल आपको जैसे घर की पूजा करते हैं वो करना है। उसके बाद आपको शाम के वक्त पूजा करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक 1.5 पाव खोवा लेना है, जो कि आप कहीं पर भी मार्केट से भी आप ला सकते हो या फिर खुद से बना सकते हो। 1.5 पाव खोवा और 1.5 पाव शक्कर, तो शक्कर पीसी वाली भी ले सकते हैं या फिर आप ऐसे दाने वाली। तो इनको आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इनके 6 लड्डू बनाने हैं। तो 1 लड्डू आपको क्या करना है, अपनी एक सखी बनानी है, मतलब आपको एक सहेली बनानी है। तो आपको सहेली को देना है, एक आपको अपने पति को देना है और एक आपको स्वयं के लिए रखना है। उसके साथ एक में आपको प्रसाद बाँट देना है और एक आपको भगवान के ऊपर चढ़ाना है, और एक के 6 भाग बनाने हैं। जो जो आपको 6 भाग बनाओगे उसमें क्या करना है कि
एक हिस्सा ब्राह्मण को दे दीजिए, एक पड़ोसी के बालक को दे दीजिए, एक हिस्सा गाय को देना है, एक स्वयं सेवन करना है और एक बाल गोपाल जो भी खेल रहे हैं उनको देना है और एक हिस्सा कन्याकुमारी को दे देना है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास सखी नहीं है या फिर आप सहेली किसी को नहीं बना पाए हो, क्योंकि जो भी आप सहेली बनाते हो उसे आपको हर बार आपको लड्डू से एक दूसरे को एक्सचेंज करना, मतलब एक दूसरे से बदलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आपको कोई सखी नहीं, और उसकी कभी भी आपको बुराई नहीं करनी है, हमेशा उसके बारे में अच्छा ही बताना है। तो अगर आप इस तरह नहीं कर पाते हो तो फिर आपके पास कोई सखी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप तुलसी जी से भी अपना लड्डू बदल सकते हो। अब आपको कैसे विधि से पूजा करनी है मैंने आपको बता दिया कि मेन आपको क्या रखना है, और इसके साथ साथ आपको खीर का प्रसाद रखना भगवान के लिए। अब आपको क्या करना है, काठ के एक पटे पर या फिर चौकी पर एक लोटा जल भर कर रखना है, उस पर एक दीपक जला देना है। रोली से पटे पर स्वास्तिक बना दीजिए, फिर चावल और रोली से पूजा करिए, दक्षिणा चढ़ाइए और उसके साथ फूल चढ़ाइए, पान सुपारी हल्दी चढ़ा दीजिए। जो भी आपने रखे हैं, जो भी आपने ऋतुफल रखे हैं वो ऋतुफल भगवान को चढ़ा दीजिए। और जैसे उसके बाद चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल, जो आप मैंने एक और लोटा बोला था, उस लोटे का जल आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और उन्हें रोली चावल चंदन और उसके साथ साथ फूल, ये सारी चीज़ें आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। उछाल कर आपको जोड़कर भगवान से हाथ जोड़कर नमस्कार करना है, मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराना कि आप क्या मनोकामना मांगना चाहते हैं, और अपने हिस्से की खीर का भोजन भी उन्हें कराना है और उसके साथ साथ लड्डू जो आपने बनाए उसका भी भगवान को भोग लगाना है। तो इस तरह से आपको पूजा करना है। तुलसी जी का के आपको कई दल ले लेने हैं, उसे आपको जो आप लड्डू बनाए हैं उस पर आपको एक एक तुलसी का पत्ता रख देना है और उसका भी भगवान को भोग चढ़ाना है। तो और उसके बाद आपको वही लड्डू जो मैंने बताया है वो लड्डू आपको शाम के वक्त इसका भोजन करना है, उसे आपको खाना है। तो इस तरह से आपको एक बार आप अपनी सखी को देंगे। और अगर आपको वैसे ही आपको पूरा दिन कुछ भी पानी नहीं पीना है। अगर आपको प्यास लगती है और आप पानी पीना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप किसी को भी किस्सा कहलाती हैं, जो कि किस्सा मैं आपको एक अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगी, ज़रूर डालूंगी। तो वो किस्सा आपको उसे सुनानी है, वो सुन लेगा, उसके बाद आपको पानी ग्रहण कर ले। जितने बार आप पानी पीना चाहते हैं उतने बार आप अपने किसी भी घर के सदस्य को या फिर कोई भी आपको आसपास कोई भी मिलता है उसे वो किस्सा सुना देना है और उसके बाद आपको जल ग्रहण कर लेना है। इस तरह से आपको नॉर्मल, और फिर उसके बाद आपको हवन। पूर्णिमा का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो कई जगहों पर शरद पूर्णिमा व्रत 2021 में बुधवार 20 तारीख को भी कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन स्नानादान पूर्णिमा है। उसके साथ साथ कई जगह पर 19 तारीख को भी कर रहे हैं, मंगलवार को। तो आपको के जगह पर जिस दिन ये व्रत रख रहे हैं तो आप उस दिन रख सकते हैं। तो पूर्णिमा शुभ मुहूर्त क्या है, तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर 2021 को शाम 7 बजे से, और उसका अंत 20 अक्टूबर को रात 8:20 पर माना गया है कि जो पूर्णिमा प्रारंभ होगी वो 7 बजे से प्रारंभ होगी और 20 अक्टूबर को रात 8:20 तक रहने वाली है। तो कई जगहों पर भ्रांति के हिसाब से कैलेंडर पे तो 20 तारीख को दिया हुआ है, तो क्योंकि उस दिन स्नानादान पूर्णिमा है तो आप और कई जगहों पर 19 तारीख को दिखा रहा है, तो आप जिस दिन आपको सही लगे आप उस दिन व्रत रख सकते हो।